मेरी, लंका की चाय मोहब्बत है मेरी, और पहलवान की लस्सी से पहलवान की लस्सी मानो इबादत सी हो गई है। 80 घाट का सुबह शाम दीदार कर लेती हूँ, मुझे किसी बंदे की जरूरत नहीं, मैं अपने शहर की गलियों से ही मोहब्बत इजहार कर लेती हूँ। और दूसरा लिखा है कि उनसे जो मोहब्बत हुई दोबारा किसी और से नहीं हो पाया, उनसे जो मोहब्बत हुई दोबारा किसी और से नहीं हो पाया, चाहत हुई भी किसी और की तो उससे इजहार नहीं हो पाया। उनसे जो मोहब्बत हुई दोबारा किसी और से नहीं हो पाया, चाहत हुई भी किसी और की तो उससे इजहार नहीं हो पाया। मोहब्बत नहीं हुई मुकम्मल तो उनसे अब हम क्या बोले, मोहब्बत नहीं हुई मुकम्मल तो उनसे अब हम क्या बोले। हम उन पे मरते थे वो किसी और पे मरते थे, हम उन पे मरते थे वो किसी और पे मरते थे। मोहब्बत हमें भी थी बेपनाह लेकिन इजहार ना हो पाया, उनसे हुई जो मोहब्बत दोबारा किसी और से नहीं हो पाया। और एक फेज आता है सबके लाइफ में कि आपका पास जब आपका पास जब अपने प्रेजेंट के साथ रहता है तो वो कुछ भी करे हमें नहीं अच्छा लगता, सही हो या गलत। तो उस पे ही लिखा है कि मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया महबूब, क्या बात है, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया महबूब। सुना है वो अदरक वाली चाय नहीं तुम्हें कॉफी पिलाती है, सुना है वो अदरक वाली चाय नहीं तुम्हें कॉफी पिलाती है। रातों को देर तलक जगा के सुबह जल्दी उठाती है, रातों को देर तलक जगा के सुबह जल्दी उठाती है। सुना है वो खुद को सबसे अलग बताती है, सुना है वो खुद को सबसे अलग बताती है। सुना है वो मोहब्बत इजहार लफ्जों से नहीं आंखों से जताती है। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया महबूब। सुना है उसे भी तुम कुमकुम लगाने कहते हो, सुना है उसे भी तुम कुमकुम लगाने कहते हो। सूट सादा पहन के दुपट्टा बगल में सजाने कहते हो, सुना है उसे भी तुम कुमकुम लगाने कहते हो। सूट सादा पहन के दुपट्टा बगल में सजाने कहते हो। सुना है उसे भी तुम काजू कतरी बुलाया करते हो। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया महबूब। सुना है वो खुद को शायर बताती है, सुना है वो खुद को शायर बताती है। सुना है वो भी मुशायरे में जाती है। तो बताओ वो मुझसे लिखती है क्या, तो बताओ वो हर शायरी की शुरुआत तुमसे करती है क्या। जब मोहब्बत इतनी थी तो दूर जाना जरूरी था क्या, जब चाहत इतनी थी तो भुलाना जरूरी था क्या। खैर छोड़ो, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया महबूब। और पहली बार मैंने गज़ल लिखने की कोशिश की है, अभी तक पहला है मेरा, मैंने कल रात में लिखा है, तो गलतियां होंगी तो माफ, और अच्छा लगे तो आगे आप लोग भी आइएगा, पीछे मतलब साथ दीजिएगा। तो ऐसा है कि मसला होता तो बात होती ना, कोई मसला होता तो बात होती ना। चाहत होती मिलने की तो मुलाकात होती ना, चाहत होती मिलने की तो मुलाकात होती ना। है तू अब किसी और का, है तू अब किसी और का, लेकिन कह दे याद आती है तुम्हारी तो हिज्र में ही सही, तो हिज्र में ही सही मगर रात तो होती ना। मसला होता तो बात होती ना। सुना है किसी तीसरे से मिलने पे तुम हमारा नाम लेते हो, सुना है किसी तीसरे से मिलने पे तुम हमारा नाम लेते हो। अब क्या ही फायदा इस जिक्र का, पहले करते तो हूबहू तुम जैसा एक खिलौना होता, मेरे और तुम्हारे नाम पे उसका नाम होता ना। क्या कहूँ अब उस रकीब को, मैं क्या कहूँ अब उस रकीब को, महबूब हमारा ही आईना था। आना मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो गुर्बत में आए उसके हो गए। तो क्या कहूँ मैं उस रकीब को, महबूब हमारा ही आईना था। अगर तस्वीर होता तो मुकम्मल हमारी भी मोहब्बत होती, तो इस गज़ल की शुरुआत ही कहाँ होती ना।
अगर तुम ऐसे वैसे ना होते तो इस गजल की शुरुआत ही कहाँ होती है ना। अब लास्ट कुछ 26 जैन आ रहा है, तो बस अपने सोल्जर्स के लिए कुछ है। तो ये मैं पहले कुछ बताना चाहूँगी इसके बारे में। मेरे सामने एक अंकल रहते हैं, वो सेल्फ डिफेंड में हैं। तो मैंने नोटिस किया कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं सुनते। तो मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा जो सेक्रीफाइस है फैमिली से दूर रह के वो बर्बाद हो रहा है, मेरी कंट्री ठीक नहीं है, मैं फालतू लड़ रहा हूँ अपने कंट्री के लिए। तो दुश्मन से बाद में बचाएंगे अपने देश को, पहले खुद से बचा लें। तो उसके लिए है कि एक सोल्जर कह रहा है कि मैं खाकी हूँ, मैं खाकी हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मैं कहीं बाकी हूँ। मैं खाकी हूँ लेकिन मरने के बाद भी मैं कहीं बाकी हूँ। सॉरी, हाँ। एक सवाल है जो मुझे चैन से सोने नहीं देता, एक सवाल है जो मुझे चैन से सोने ही नहीं देता, मिट्टी में घुलने के बाद भी मिट्टी का होने नहीं देता। एक सवाल है जो मुझे चैन से सोने ही नहीं देता, मिट्टी में घुलने के बाद भी मिट्टी में होने नहीं देता। मुझे फर्क कहाँ पड़ता था कड़कड़ाती धूप में जलने से, मुझे फर्क कहाँ पड़ता था कड़कड़ाती धूप में जलने से, मुझे फर्क कहाँ पड़ता था कपकपाती सर्द में ठिठुरने से। त्योहारों के दिन भी मैं अकेले इस घने वादियों में मकबूल रहता था, बदले में बिना कुछ चाहे ये सब मुझे कबूल रहता था। मैं था यहाँ, हम हैं यहाँ अपने वतन की हिफाजत के लिए। मैं था यहाँ, हम हैं यहाँ अपने वतन के हिफाजत के लिए। मुझे डर नहीं दुश्मन का, मुझे डर नहीं दुश्मन का, हाँ लेकिन मुझे भी एक डर सताता है जो मुझे अंदर ही अंदर खाता है। मुझे डर नहीं दुश्मन का, मुझे डर नहीं दुश्मन का, मुझे डर है गली में बैठे आवारा बेफिक्रों से। मुझे डर है गली में बैठे आवारा बेफिक्रों से, जिनके कारण मेरी माँ बहन बेटी खुद को महफूज नहीं पाती। मुझे डर है कुर्सी पे बैठे उन दरिंदों से जिन्होंने मेरे अपनों को ही जात पात के चक्कर में बांट रखा है, भाई के हाथों भाई का सिर काट रखा है। हम डरते हैं, मैं डरता हूं लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अपनों से तो लड़ सकता हूं लेकिन दुश्मनों से तो लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों के आगे बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं खाकी हूं, यह सवाल मुझे अंदर ही अंदर झंझोड़ देता है। मेरे दर्द, मेरे त्याग, मेरे प्रतिष्ठा, मेरे बलिदान को ये कई हिस्सों में तोड़ देता है। मैं खाकी हूं, मरने के बाद भी मैं कहीं बाकी हूं। एक लास्ट है 2 लाइनर, इसको सुना के मैं अपनी जगह लेना चाहूंगी कि कौन कहता है इश्क लोगों को कायर बना देती है। कौन कहता है इश्क लोगों को कायर बना देती है। सच्चे मोहब्बत का तगाजा तो देखिए जनाब, जो लोग महफिल में बैठने से कतराते थे उन्हें भी ये शायर बना देती है। थैंक यू।